प्रभु ने मुझे 2005 में चुना और मेरे जीवन में बहुत मिराकलस तरीके से प्रभु ने कार्य किया। जब मैं लॉर्ड के पास आया था तो सब कुछ खो के आया था, अपना सारे बिजनेस को, पूरे फाइनेंस को, मकानों को, बिल्डिंग को, फैक्ट्रीज को, हर चीज़ को, सब कुछ, ऑनर को, सब कुछ खो के आया था। कुछ नहीं बचा था मेरे पास। उस हालात में परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैं एक प्रेयर मीटिंग में किसी हाउस सेल में गया था, किसी ने मुझे बताया, तो वहाँ प्रभु ने मुझे चुना। और जब प्रभु ने मुझे चुना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बहुत प्रॉब्लम में था, करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, इवन सिंगल 100 रुपये भी नहीं बचे थे। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे राह दिखाई। मेरे घर में उसके बाद बहुत बीमारियां आई। मेरे फादर को कैंसर हो गया, मेरी वाइफ को पैरालिसिस हो गया, मेरे भाई को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब मैंने प्रभु को जाना थे, बीमारियां भी मेरे साथ घर में एंटर कर गई। लेकिन परमेश्वर ने बहुत मिराकलस तरीके से उन सबको घर में चंगा किया, मेरे द्वारा चंगा किया। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में ले गया, प्रेयर मीटिंग्स में उनको ले गया, प्रार्थनाओं में ले गया, जहाँ मीटिंग्स होती थी वहाँ ले जाता था। लेकिन वो लोग हील नहीं हो रहे थे। ना मेरी वाइफ का पैरालिसिस हील हो रहा था, ना वाइफ फादर का कैंसर हील हो रहा था, ना ब्रदर हील हो रहा था। लेकिन जब मैं प्रभु से प्रार्थनाएं कर रहा था तो प्रभु को जाना मैंने, तो मैं प्रभु के करीब आया। पूरे घर में अकेला था जो प्रभु को जान रहा था। लेकिन परमेश्वर ने बहुत मिराकलस तरीके से सेकंड्स के अंदर उन सबको हील किया। पैरालिसिस को हील किया, कैंसर को हील किया, मिर्गी को हील किया और घर के अंदर हील किया मेरे हाथों के द्वारा ही। और मुझे प्रभु बता रहे थे कि तू मनुष्यों की तरफ मत देख, मेरी तरफ देख, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। और पर प्रभु ने बहुत ही पावरफुल तरीके से उस मेरी सेवकाई को घर से ही प्रारंभ किया। और उसके बाद फिर मैंने सेवकाई चालू करी धीरे धीरे। तो परमेश्वर ने मुझे यूज़ करने लगे और प्रभु, मैं आश्चर्यचकित होता था, प्रभु अद्भुत कार्य करते थे, मेरे द्वारा कार्य करने लगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर में ही चमत्कारों को देखा। 1 सेकंड के अंदर वाइफ के पैरालिसिस को हील होते हुए देखा, उसको बेड से खड़ा होते हुए देखा, फादर के कैंसर को 1 सेकंड के अंदर हील होते हुए देखा, ब्रदर को 1 सेकंड में हील होते हुए देखा। तो मैं बहुत अमेज था कि वाह, कैसा परमेश्वर है जो 1 सेकंड के अंदर हील कर रहा है। तो क्योंकि प्रभु मेरे कमरे में थे उस दिन और प्रभु मुझसे बात कर रहे थे जब पहली बार मेरी वाइफ पहली टाइम हील हुई। उसके बाद परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य प्रारंभ किए, सेवकाई को प्रारंभ किया और आज लगभग 20 साल हो गए इसमें। 18 साल से मैं सेवा में हूँ और 15 साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ। इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री है, इवेंजलिज्म करते हैं, चर्च मिनिस्ट्री भी है, चर्च भी करते हैं और अपोस्टोलिक भी है, सेवकों को ट्रेन भी करते हैं। हमारे यहाँ से 25 पास्टर ट्रेन हो चुके हैं, जो पास्टर बन चुके हैं, जो ले मैन थे और वो पास्टर बन चुके हैं, अपनी कलीसिया चलाते हैं। तो प्रभु का अनुग्रह बहुत है और प्रभु लगातार इस्तेमाल कर रहा है। थैंक्स करता हूँ ब्रदर का, इन्होंने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद आप सबका कि आप लोग मुझे ग्रहण कर रहे हो। वचन कहता है जो धर्मी को धर्मी जन जान के ग्रहण करता है वो धर्मी का रिवॉर्ड पाता है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करता है भविष्यवक्ता का रिवॉर्ड पाता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज जब आप वचन को सुनेंगे और इस प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आपके ऊपर वो रिवॉर्ड आएगा। आपके जीवन में आज कुछ होगा। आज परमेश्वर की प्रेजेंस, वो ग्लोरी, वो फायर, वो पावर आपके जीवन को टच करेगी। भले ही हम दूर हैं लेकिन दूरियां परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती, उसके लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। और आप विश्वास करोगे आज के दिन से आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने लगेगा। परमेश्वर के आप अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने लगोगे। जो उसने मेरे ऊपर इम्पार्ट किया आज वो आपके ऊपर भी आएगा और आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, इसका 10वां अध्याय, इसके 10वें वर्ष को। यूहन्ना का 10वां अध्याय 10th चैप्टर, इसके 10th वर्ष को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप सारे लोग इस वर्ष को जानते हैं, प्रभु में लोग आप लोग पुराने लोग हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर मतलब शैतान केवल नाश करने आता है, चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, किल करने आता है, डिस्ट्रॉय करने आता है।
प्रभु ने कहा लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। जब यीशु हमसे कह रहे हैं, प्रभु हमसे कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत से पाओ, एबंडेंस लाइफ पाओ। प्रभु ने खाली जीवन देने का प्रॉमिस नहीं किया, प्रभु ने हमें एबंडेंस लाइफ देने का प्रॉमिस किया। वो खाली वो जीवन नहीं देना चाहता, वो हमें एबंडेंस तरीके से देना चाहता है। एबंडेंस बहुतायत का मतलब होता है कि बहुत ओवरफ्लो, वैसा जीवन देना चाहता है। जो जीवन शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया, प्रभु ने यूज़ किया, जो ग्रीक वर्ड है आप जानते हो शायद, जोय उसका मतलब होता है, जोय। जोय जो ग्रीक वर्ड है जोय, उसका मतलब जो जीवन यीशु कह रहे हैं वो परमेश्वर का जीवन है। जो जीवन खुद परमेश्वर के अंदर है, जो जीवन खुद यीशु के अंदर है, जो जीवन खुद पिता के अंदर है, उस जीवन में क्या है? उस जीवन में सब कुछ है। अगर आप उस जीवन को देखो ना, तो यीशु का जो जीवन है, जिस जीवन को यीशु हमें देना चाहते हैं और अबेंडेंट तरीके से देना चाहते हैं, वो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत, जो डिवाइन है, जो इटर्नल है, जो अनंत अनंत काल तक है, जो परिपूर्णता में, फुलनेस में, जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर अथॉरिटी है, जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, लव, परमेश्वर के आत्मा का फल है, लव है, जॉय है, पीस है, और परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का कैरेक्टर है। जब लॉर्ड हमें उस जीवन को देने जा रहे हैं, उस जीवन के अंदर सब कुछ है। उसका नेचर है, उसका कैरेक्टर है, लव है, जॉय है, पीस है, उसके अंदर उसकी पावर है, अथॉरिटी है, सामर्थ है, ग्रेस है, उसकी ग्लोरी है, सब कुछ उस लाइफ के अंदर है। और वो जीवन ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना के 5वें अध्याय में जब बोला, यूहन्ना के 5वें अध्याय में, और इसके हम पढ़ेंगे 26 वर्ष को, यूहन्ना 5 के 26 को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 5 के 26 में, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस तरह से जो लाइफ है ना, जो लाइफ प्रभु पिता के अंदर है ना, उस परमेश्वर पिता के अंदर है, प्रभु कह रहे हैं वो जीवन उसने मुझे भी दिया है। यीशु कह रहे हैं जो लाइफ परमेश्वर के अंदर है, पिता के अंदर है, उसने मुझे भी दिया, उसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं भी उस जीवन को रखूं। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे थे, जो पृथ्वी पर आके खड़े हुए एक मनुष्य के रूप में थे, तो वो बोल रहे थे जो लाइफ परमेश्वर के अंदर है, जो हेवन में, जो स्वर्ग में पिता है, जो लाइफ उनके अंदर है, उसने वो अधिकार मुझे भी दिया है कि मैं अपने आप में वो जीवन रखूं। और पहला यूहन्ना, अगर आप पढ़ो पहले यूहन्ना की पहला पत्री, तो उसमें भी लिखा, उसके 5वें चैप्टर में लिखा है, वो जीवन यीशु के अंदर है, वो जीवन यीशु के अंदर। तो यीशु धरती पे आके खड़े होकर डिक्लेयर कर रहे हैं, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। वो जीवन यीशु के अंदर है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, वो जीवन जो परमेश्वर के अंदर है वो यीशु के अंदर है। और ये जीवन कैसा है? ये जीवन परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, हमारे अंदर डालना चाहते हैं, हमारी लाइफ में डालना चाहते हैं। अगर आपने पुराना नियम पढ़ा है, निर्गमन का 17वां अध्याय, तो निर्गमन के 17वें अध्याय में परमेश्वर एक दिन मूसा को बोलते हैं, मूसा इज़राइल के 12 गोत्रों को क्या कर, इकट्ठा कर, इनके 12 गोत्रों के प्रधानों के 12 गोत्रों के अनुसार एक एक टहनी ले, और इस टहनी को लेके उनका जो प्रधान है उसका नाम लिख उसके ऊपर, और उसको मेरी प्रेजेंस में ले आ, रात भर मेरी प्रेजेंस में रहेगी। परमेश्वर याज की बुलाहट के लिए 12 गोत्रों में से किसी गोत्र को चुनने जा रहे थे। एक गोत्र को 12, इजराइल के जो 12 गोत्र थे उस पर चुनने जा रहे थे। बाइबल कहती मूसा ने वैसे ही किया, इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार एक एक टहनी ली, और टहनी लेके उस पर एक एक गोत्र का जो प्रधान था उसका नाम लिखा। जो लेवी का गोत्र था उसका प्रधान हारून था, हारून का नाम लिखा। जो और बाकी गोत्रों के प्रधान थे उनका नाम लिखा। प्रभु ने कहा इसको मेरी प्रेजेंस में लिया, जहाँ वाचा का सिंदूक रखा जाता था, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस बनी रहती थी, जहाँ आती थी, उस जगह पे ले जाके मूसा ने रख दिया। और बाइबल कहती जब सवेरा हुआ, मूसा ने जाके उस डंडियों को दोबारा से, टहनियों को वापस उठाया, तो उसने देखा कि जो हारून की डंडी थी, जो हारून की टहनी थी, इस पे हारून का नाम लिखा था, जो लेवी गोत्र को रिप्रेजेंट करती थी, उसके अंदर कलियां लग गई, उसके अंदर फूल लग गए, और उसके अंदर बादाम भी लग गए। तो मूसा बड़ा आश्चर्यचकित था। और सचमुच अगर आप और मैं देखें, जब वो लेके परमेश्वर के सामने से इजराइल के सामने आया, तो लोग आश्चर्यचकित थे कि इसकी टहनी के अंदर क्या आ गया? जीवन आ गया। इसकी टहनी के अंदर लाइफ आ गई, इसकी टहनी के अंदर लाइफ आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने इच्छा करी कि मैं इस टहनी के अंदर जीवन को डालना चाहता हूँ। बाकी 12 टहनियां वहां पड़ी थी, डाली ब्रांचेस वहां थी, उसके अंदर प्रभु ने जीवन नहीं डाला। लेवी गोत्र का जो प्रधान था हारून का, जिसपे नाम हारून का नाम लिखा था, उस लेवी गोत्र को चुन के परमेश्वर ने अपनी लाइफ को, अपने जोए लाइफ को उस टहनी के अंदर डाली,
और वचन कह रहा है, ये बड़ा आश्चर्यचकित है कि एक टहनी बगैर किसी पेड़ से कनेक्ट हुए, बगैर फूल भी ला रही है, फल भी ला रही है, और उसमें बादाम भी लग रहे हैं, कलियां भी लग रही हैं, फूल भी उग गए और बादाम भी आ गए, एक रात के अंदर सब कुछ हो गया, जबकि वो किसी लाइफ से कनेक्ट नहीं है। वचन साफ कहता है, या हम अपने कॉमन सेंस को लगाएं तो एक टहनी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा टहनी जब तक पेड़ से जुड़ी है तभी तक फल ला सकती है, टहनी टूट के अगर अलग जाए तो सूख जाएगी उसके अंदर, क्योंकि वो जीवन बहना खत्म हो जाएगा। इन बाइबल कहती है यीशु जिस जीवन की बात कर रहे थे वो जीवन परमेश्वर दिखा रहे, वो परमेश्वर का जीवन उस टहनी में बह रहा है, और उस टहनी में क्या आ गया, फूल लग गए, फल लग गए, बादाम लग गए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसा परमेश्वर का जीवन है। जब परमेश्वर का लाइफ, यीशु कह रहे हैं वो जीवन मेरे अंदर है, वो जीवन मेरे अंदर है, वो जीवन मेरे पास है, वो जीवन पिता के पास है, और मैं तुम्हें वही जीवन देने आया हूँ जो तुम्हारी मरी हुई जिंदगी में भी, सूखी हुई जिंदगी में भी, डेड लाइफ में भी मेरे जीवन को फ्लो करना चालू कर देगी। जब वो जीवन हमारी जिंदगी में बहना चालू होता है, जब यीशु आके खड़े हुए तो उन्होंने से दिखाया, जब वो जीवन जो यीशु के अंदर था, जो लाइफ यीशु के अंदर थी, प्रभु के अंदर थी, जब वो बीमार शरीर के अंदर बहना चालू हुई तो बीमारियां चली गई लोगों के शरीरों में से। लोग आश्चर्यचकित थे कि बीमार चंगे कैसे हो रहे, अंधा देख कैसे रहा है, लंगड़ा चलने कैसे लगा, ये पैरालिसिस का हमारा हील कैसे हो गया, ये 18 साल की कुबड़ी औरत ये सीधी कैसे खड़ी हो गई, ये बीमार आदमी, इसके सूखा हाथ था, इस ठीक कैसे हो गया। बाइबल कहती है यीशु जब उस जीवन को बीमार शरीरों के अंदर फूंक रहे थे, उस बीमार शरीर के अंदर बहा रहे थे, तो उस जीवन के द्वारा बीमार शरीर चंगे हो रहे थे। जब वो डेड बॉडी के अंदर यीशु उस जीवन को बहा रहे थे तो मुर्दे जिंदा हो रहे थे। जब उस जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह किसी भी तरीके के कार्य को कर रहे थे, 5 रोटी 2 मछली को लेके प्रभु धन्यवाद करते हैं, और उस लाइफ को जब उस 5 रोटी 2 मछली बहाते हैं तो बाइबल कहती है मल्टीप्लाई हो जाती है और हजारों लोग खाना खा लेते हैं। तो यीशु कह रहे हैं वो जीवन मेरे अंदर है, वो जीवन, वो लाइफ मेरे अंदर है। तो प्रभु से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे, उसे प्रकट करके दिखा रहे थे वो जीवन कैसा होता है। वो जीवन एक बीमार शरीर को चंगा कर सकता है, एक डीमन पोजेस इंसान को आज़ादी दे सकता है, उसकी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, एक डेड बॉडी को फिर से खड़ा कर सकता है, मुर्दे को फिर से जिंदा कर सकता है। कोई भी चीज़ को जीवन, अगर किसी उस रोटी में जीवन में टच हो रहा है, वो मछली में जीवन टच हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो यीशु कह रहे हैं वो लाइफ मेरे अंदर है और मैं इसलिए धरती पर आया हूँ कि वो जीवन में तुम्हें दूँ। कितना आश्चर्यचकित है कि यीशु वो जीवन हमें देना चाहते हैं, वो लाइफ हमें देना चाहते हैं, यीशु वो जीवन हमें देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देने आया हूँ। चोर तो तुम्हारी जिंदगी से जीवन को चुरा रहा है, चोर तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म कर रहा है, तुम्हारी बॉडी को खराब कर रहा है, तुम्हें बीमार कर रहा है, तुमसे चुरा रहा है, तुम्हारे धन को खत्म कर रहा है, तुम्हें लैक में डाल रहा है, तुम्हें अभाव में डाल रहा है, तुम्हें टेंशन में डाल रहा है, तुम्हें दुष्ट आत्माओं से ग्रसित कर रहा है, तुम्हें मुर्दा कर रहा है, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, किल कर रहा है। तो प्रभु ने कहा लेकिन मैं इसलिए आया हूँ जो लाइफ, जो लाइफ मेरे अंदर है ना, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ। तो प्रभु जब आके खड़े होकर इस वचन को जब बोल रहे थे तो उनका साफ मकसद क्या था, उनका साफ, यीशु मसीह का साफ मकसद ये था। जब मैंने पहली बार अपनी वाइफ पैरालिसिस से हील होते हुए देखा तो बहुत आश्चर्यचकित था। उसका फेस पूरा टेढ़ा हो चुका था, उसका एक हाथ पाँव काम नहीं, हाथ और एक पाँव काम नहीं करता था। और जब पहली बार रात के 2 बजे मेरे रूम में मैं प्रे कर रहा था, प्रभु की रोशनी मेरे कमरे में आए, मैंने उसका वाक्य सुना, उन्होंने मुझे कहा, मेरे हार्ट में वचन आया, इसका छुड़ाने वाला जिंदा है और अभी पृथ्वी पे खड़ा होगा। और सडनली मेरे हार्ट में मतलब वचन इस तरह से आ गया, मैंने कहा इसका छुड़ाने वाला जिंदा है, क्योंकि मैं उसको बहुत जगह ले जा चुका था, कई प्रेयर मीटिंग्स में भी ले गया था, बहुत जगह डॉक्टरों के यहाँ ले गया था, लेकिन उस दिन मैंने देखा जैसे ही वो यीशु का जीवन उसकी बॉडी में बहने लगा, 1 सेकंड में सब कुछ ठीक हो गया, हाथ पैर सीधे हो गए, वॉइस ठीक हो गया, उठ के खड़ी हो गई। मेरे फादर के कैंसर में उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो बेड से बहुत मुश्किल हो गया था उनको, लेकिन वो जब लाइफ को मैंने उनकी बॉडी में बहते हुए देखा तो 1 सेकंड में कैंसर डेड हो गया उनका, और 1 सेकंड में उठ के खड़े हो गए। तो बाइबल कह रही, यीशु कह रहे कि वो जीवन में तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ। चोर तुम्हारे जीवन में चुराने आता है, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अंदर उस लाइफ को देना चाहता हूँ जो मेरे अंदर है। वो लाइफ मेरे अंदर है, वो लाइफ पिता के अंदर है। पिता ने अथॉरिटी दी है मेरे अपने उस जीवन को मुझे रखने के लिए, मेरे अंदर वो जीवन है। यूहन्ना लिखता है वो जीवन यीशु के अंदर है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। तो यीशु उसी जीवन को देना चाहता है। प्रभु कह रहे खाली मैं जीवन नहीं देना चाहता, अबेंडेंट तरीके से तुम्हें जीवन देता, बहुतायत से वो जीवन देता, इतना कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे अंदर वो जीवन कैसा हो,
ओवरफ्लो होना चालू हो जाए। हालेलुया। आपको मैं टेस्टिमनी बताता हूँ। परमेश्वर के दास थे रेनॉल्ड मोंके, उन्होंने एक बुक लिखी थी इवन ग्रेटर, उसमें एक टेस्टिमनी थी, मैं आपको टेस्टिमनी बताता हूँ। कहते हैं मैं नाइजीरिया में जब एक बार प्रचार करने गया, और कहते हैं जब मैं प्रचार नाइजीरिया के एक शहर में प्रीच कर रहा था, हज़ारों लोग थे। लास्ट लास्ट में कहते हैं मैंने उन्हें बोला कि कौन ऐसा है जो यीशु के जीवन को पाना चाहता है। तो एक औरत, कहते हैं एक लड़की थी जो भागती हुई आ गई। कह रहे हैं इतनी स्पीड से भीड़ के अंदर से भागती आके ना मेरे सामने आके खड़ी हो गई। बहुत यंग सी लड़की थी, आके खड़ी हो गई और रोने लगी, और वो रेनॉल्ड बॉन्के से कहने लगी प्लीज़ मुझे वो जीवन चाहिए, मेरे अंदर वो लाइफ नहीं है, मुझे यीशु का जीवन चाहिए, मेरे अंदर वो जीवन नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने जैसे उसके ऊपर हाथ रखा, कहते हैं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, लेकिन कहते हैं वो लड़की इतनी डेस्परेट थी जीसस क्राइस्ट के उस जीवन को पाने के लिए, रो रही थी कि मुझे वो जीवन चाहिए जो यीशु के अंदर है। कहने जैसे ही मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, कहते हैं उस परमेश्वर का जीवन, उसकी पावर इस पावरफुल तरीके से उस लड़की के ऊपर आई कि वो भीड़ के अंदर 20 फुट हवा में उड़ती हुई जाके गिरी। 20 फुट पूरी हवा में जाके गिरती हुई, कहते हैं उसके पाँव से एक बैली को मैंने गिरते देखा है। उसके पाँव में जो बैली थी एक उसके पाँव से निकल गई और एक बैली भीड़ में जाके गिरी। 7 दिन वो लड़की ठीक से उठ नहीं पाई परमेश्वर की प्रेजेंस में। और 1 साल बाद रेनॉल्ड मांग के उसी शहर में गए तो पास्टर ने बोला कि आइए हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। और जब वो कहने के क्या दिखाना चाहते हो, कह रहे हैं कि आपको ले चलते हैं। वहाँ ले गए तो वहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी एक ग्राउंड में, और उन्हें बाहर से ले जाके उन्हें दिखाया कि यहाँ पर 2 लाख लोग इकट्ठा हैं। और उन्होंने कहा है जो लड़की प्रचार कर रही है ना, ये वही लड़की है जिस पिछले साल जिसने आपसे कहा था कि मेरे अंदर यीशु का जीवन नहीं है, प्लीज़ मुझे यीशु का जीवन चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो जब उसके ऊपर परमेश्वर की लाइफ इम्पार्ट हुई ना, तो इतनी बड़ी इवेंजलिस्ट बन गई कि उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने लगा। उसकी मीटिंग में हज़ारों लाखों लोग आना चालू हो गए। परमेश्वर का लाइफ जो है यीशु हमें देना चाहते हो, फ्रीली देना चाहते हो, हर एक के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वो किसी को देना चाहते हैं किसी को नहीं, वो हर किसी को देना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु के जीवन के अंदर यीशु की सामर्थ है, यीशु की पावर है। और जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो तो आप जानते हो, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, लूका का 4था अध्याय, लूका का 4th चैप्टर। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, लूका का 4था अध्याय, और मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ रहा हूँ, लूका 4 के 31 वर्ष को, लूका 4 के 31 को लिखा है। वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तुम्हें नष्ट करने आया? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। बाइबल कहती है यीशु एक आराधनालय में प्रचार कर रहे थे और वचन कह रहा एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। बाइबल एक चीज बता रही है, बाइबल कह रही कि ये आराधनालय सालों से चल रहे थे यीशु के आने से पहले, यीशु के प्रचार करने से पहले। और यहाँ फरीसी और शास्त्री क्या करते थे? प्रचार करते थे, पुराने नियम से प्रीच करते थे। वहाँ फरीसी और शास्त्री हर सप्ताह के दिन प्रचार करते थे। वहाँ प्रचार होता था, लोग आते थे, सुनते थे। आज भी कुछ नया नहीं था, लेकिन आज कोई नया व्यक्ति था, आज वहाँ यीशु खड़े हुए थे। अभी तक वहाँ फरीसी और शास्त्री आके प्रचार करते थे कई सालों से, 100 सालों से, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता था। वहाँ एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। बाइबल कहती जैसे यीशु आराधनालय में आके प्रचार करने लगे, उस व्यक्ति के अंदर की दुष्ट आत्मा क्या होने लगी? परेशान होना चालू, उसके अंदर दिक्कत आनी चालू गई, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आना चालू गई। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने फरीसी और शास्त्री प्रीच कर रहे थे ना, वहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी, वहाँ प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। जहाँ प्रभु की उपस्थिति नहीं थी तो जो दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर, शरीरों के अंदर थी ना, उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, उनको कोई
अधिकार से आज्ञा देने वाला नहीं था, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए वो आराम से उनके अंदर ही बैठी रहती थी और वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज कोई ऐसा व्यक्ति वहां खड़ा था जो अथॉरिटी के अंदर था, जो अधिकार के अंदर था, जो सामर्थ के अंदर था, जो परमेश्वर की ग्लोरी के अंदर था, परमेश्वर की महिमा के अंदर था। और उस व्यक्ति के अंदर की दुष्ट आत्मा को दिक्कत होना चालू गई, और जब दिक्कत होने लगी तो बाइबल कह रही है वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी है, यीशु नासरी तू हमें क्यों नष्ट करने आया, तो समय से पहले हमें क्यों नष्ट करना है। लोग देख के अमेज थे कि ये कौन व्यक्ति है जो, जब यीशु ने उसे कहा है मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ शुद्ध आत्मा इसमें से निकल जा, और बाइबल कहती है निकल गई। लोग अमेज्ड थे, लोग आश्चर्यचकित थे, ये व्यक्ति कौन है जो अधिकार और सामर्थ के साथ अपने प्रचार को कर रहा है, जिसके वचन में अथॉरिटी है, जिसके वचन में पावर है। जब ये बोलता है तो अधिकार प्रकट होता है, और जब बोलता है तो सामर्थ प्रकट होती है। दुष्ट आत्माएं भी इसकी अथॉरिटी को पहचानती है, इसके अधिकार को पहचानती है, इसकी सामर्थ को पहचान रही है और निकल रही है, जा रही है। हमने ऐसा नहीं देखा। बाइबल कहती है वो लोग अमेज्ड थे जब यीशु मसीह ने पहली बार के प्रचार करना चालू किया, तो लोग अमेज्ड थे कि अरे कैसा व्यक्ति जो अथॉरिटी के साथ प्रचार कर रहा है। आप जानते जब यीशु ने आके प्रचार करना चालू किया तो प्रभु ने बताया मेरे उस जीवन के अंदर अधिकार है, मेरे उस जीवन के अंदर सामर्थ है, जो जीवन में तुम्हें देना चाहता हूँ उसमें अथॉरिटी है, मेरी दी हुई अधिकार है, मेरी दी हुई पावर है। उस जीवन के अंदर मैं तुम्हें अधिकार भी दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य भी दूंगा। और बाइबल कहती है दोनों चीजें प्रभु ने डिक्लेयर करी, और दोनों चीजें प्रभु ने जब 12 लोगों को, प्रेरितों को चुना तो वचन साफ कहता है यीशु ने उन्हें अथॉरिटी दी, उन्हें सामर्थ्य दी, जाओ सारी अशुद्ध आत्माओं को निकालो, सारी बीमारियों को चंगा करो, मैं तुम्हें अथॉरिटी दे रहा हूँ। और उस अधिकार के पीछे पावर थी, और उस अधिकार के पीछे सामर्थ्य काम कर रही थी। हमें जानना है कि जब यीशु जीवन देने की बात करते हैं ना, तो अधिकार और पावर की बात करते हैं, अथॉरिटी और पावर की बात करते हैं, अपनी महिमा, प्रेजेंस और पावर की बात करते हैं, अपनी अधिकार की। आप जानते हो राजा लोग कैसे राज करते हैं, जो किंग लोग होते हैं या जो अथॉरिटी में लोग होते हैं कैसे राज करते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अथॉरिटी में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पुलिस के अंदर अथॉरिटी में लोग होते हैं, या किसी भी डेजिग्नेशन में जो अथॉरिटी में लोग होते हैं, कैसे काम रूल करते हैं। राजा लोग अथॉरिटी के द्वारा राज करते हैं, उनके पास जो अधिकार होता है ना उसके द्वारा वो रूल करते हैं, और जो उनके पास पावर होती है उसके द्वारा वो विजयी होते हैं, उस सामर्थ के द्वारा वो दूसरे देशों पे विजयी होते हैं, और जो उनका अधिकार उस अधिकार के द्वारा वो राज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आके सिखाया जब मैं तुम्हें जीवन दूंगा ना, मैं तुम्हें अथॉरिटी भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अधिकार भी दूंगा, और मैं तुम्हें पावर भी दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ भी दूंगा। उस अधिकार के द्वारा तुम राज करोगे, और उस सामर्थ के द्वारा तुम विजयी होगे, उस सामर्थ के द्वारा तुम विजयी होगे। बाइबल साफ कह रही है यीशु जो हमें अधिकार देते हैं ना, उस अधिकार के द्वारा हमें रूल करने की बात करते हैं, राज करने के लिए देते हैं, वो जीवन राज करने के लिए। जब लोग यीशु के वचन को सुन रहे थे तो अमेज्ड थे, ये तो अधिकार के साथ बोल रहा है, तो अथॉरिटी के साथ बोल रहा है। दुष्ट आत्माएं भी इसकी आवाज को नहीं मानती है। अब बाइबल में एक जगह है, मत्ती के 8वें अध्याय में एक सेंचुरियन था, और जब उसका बाइबल कहती है जब वो व्यक्ति आके बोलता है कि मेरा सेवक है जो पैरालिसिस का मारा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, वो कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के नीचे आओ, आप केवल यहीं से केवल बोल दो तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो उसने साफ बोला कि प्रभु मैं भी एक व्यक्ति हूँ जो अथॉरिटी के अंदर हूँ, मैं किसी के अधिकार के नीचे हूँ, मेरे अधिकार के नीचे, मेरी अथॉरिटी के नीचे लोग हैं। जब मैं कहता हूँ आ तो वो आते हैं, जब मैं कहता हूँ जा तो वो जाते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा कर तो करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आदमी अधिकार को समझता है, ये आदमी अथॉरिटी को समझता है कि अथॉरिटी की क्या वैल्यू होती है, अधिकार की क्या वैल्यू होती है। वचन कहता है यीशु ने मुड़कर इजराइल में जो लोग खड़े थे उनको बोला कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं देखा जो इस सेंचुरियन के अंदर है, इस सूबेदार के अंदर है। तो वो सूबेदार अथॉरिटी को पहचान रहा था कि प्रभु तू अधिकार से यहाँ पे खड़ा होके बोल दे तो कई किलोमीटर दूर मेरा सेवक घर में पड़ा वहीं चंगा हो जाएगा। तो उसको पता था कि अधिकार का इस्तेमाल कैसा होता है, अधिकार का वैल्यू क्या होती है। अगर अधिकार यहाँ से भी खड़े होकर अगर आप अधिकार में कुछ भी कमांड करोगे, आज्ञा दोगे, तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भी वैसा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप अधिकार किसी ने आपको अथॉरिटी दी है, वो वहां भी पूरा होना चालू हो जाएगा। तो उसने कहा आपको मेरे घर तक आने की भी जरूरत नहीं, आप यहीं से बोल दो, वैसा आप मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और वचन कहता है यीशु ने कहा वाकई तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास है जो इजराइल में भी मैंने नहीं देखा। और वचन कहता है साहब उसने बोला और वहां लोग उसका सेवक चंगा हो गया। बाइबल कहती है यीशु तूफान के अंदर थे, नाव गलील के उस समुद्र के अंदर थे जहां भयंकर तूफान आ रखा था, नाव डूब रही थी, पानी भर रहा था,
यीशु सो रहे थे, बाइबल कहती चेले उठा रहे थे, प्रभु उठ जा हम नाश हुए जा रहे हैं। तो प्रभु ने खड़े होकर, बाइबल कहती है, आंधी और पानी को डांटा, और वचन कहता है सब कुछ शांत हो गया, आंधी शांत हो गई, हवा शांत हो गई, समुद्र की लहरें शांत हो गई। बाइबल कहती चेले अमेज्ड थे, चेले कह रहे थे कौन कैसा व्यक्ति है जो अधिकार के साथ हवा को भी आज्ञा दे रहा, तूफानों को भी आज्ञा दे रहा, पानी की लहरों को भी आज्ञा दे रहा, और वो उसकी आज्ञा मान रही है। तो आश्चर्यचकित थी ये व्यक्ति कौन है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु जब हमें जीवन देने आए हैं ना, वो जीवन, उस जीवन के साथ उसका अधिकार भी हमारे जीवन में आता है, उसकी पावर भी हमारी लाइफ में अंदर आती है। अगर हम उसे समझे कि वो हमें क्या देना चाहता है, वो अपना अधिकार हमें देना चाहता, अपनी लाइफ हमें देना चाहता। 12 चेलों को चुनकर उसने अधिकार दिया, और वो जब गए तो लौट के कह रहे हैं 70 चेले फिर चुने, प्रभु ने उन्हें भी अधिकार दिया। वो लौट आ गए, प्रभु आपके नाम में दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। प्रभु ने कहा वाह। वो लोग बहुत खुश थे कि हम अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं, हम अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दुष्ट आत्माएं भी हमारे कंट्रोल के अंदर है, चीजें भी हमारे कंट्रोल के अंदर है। बाइबल कहती है यीशु ने आके उन सारी चीजों को क्या किया, इस्तेमाल किया। जो अथॉरिटी शब्द है बाइबल में, जिसे अथॉरिटी बोलते हैं, अथॉरिटी को बाइबल में बोला गया जो ग्रीक वर्ड है एक्सोजिया, एक्सोजिया मतलब कि जिसके द्वारा हम रूल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम राज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर राज कर सकते हैं। और प्रभु ने जिस पावर की बात करी उसका ग्रीक वर्ड है डुनामिस, जिससे डायनामाइट बना, जिससे आगे एक शब्द बना डायनामाइट, जो चट्टानों को उड़ाने में काम आता है, वो डुनामिस से बना। यीशु ने उस शब्द को यूज किया, डुनामिस को, पावर को। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक्सोजिया देता हूँ, अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें क्या कहते हैं, ये डुनामिस पावर देता हूँ, जो मेरी सामर्थ है मैं तुम्हें वो दूंगा, जो डुनामिस है, इसके द्वारा तुम क्या करोगे, रूल करोगे पृथ्वी पे। ये जीवन मेरे अंदर, मेरे जीवन के अंदर ये इंक्लूड है, मेरे जीवन के अंदर है। जब तुम मेरी लाइफ को पाओगे तो तुम अथॉरिटी को भी पाओगे और तुम पावर को भी पाओगे। तुम मेरी सारी चीज़ों, मेरे नेचर को, मेरे कैरेक्टर को, मेरी सारी चीज़ों को पाओगे, मेरी ग्लोरी, मेरी महिमा को भी पाओगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? बाइबल कहती प्रभु ने हमें इन चीज़ों को बताया, सिखाया। थोड़े समय में, शॉर्ट में मैं आपको इन थोड़ा हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। लूका 10:19 को पढ़ेंगे। लूका 10:19 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका 10:19 में, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की क्या देता हूँ, अथॉरिटी देता हूँ, अधिकार देता हूँ। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। प्रभु ने कहा किसी चीज से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यीशु हमें अथॉरिटी देने आए, अधिकार देना है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वो अथॉरिटी दे रहा हूँ जिसके द्वारा तुम क्या करोगे, सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। ये अंधकार की ताकतों को जो पृथ्वी पे मूव करती हैं, इनको तुम अपने पांव से रौंदोगे। और मैं तुम्हें पावर देता हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ। यीशु ने कहा प्रेरितों काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगे तो तुम सामर्थ को पाओगे, तुम दुनामिस को पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे। अब हमें समझना है ये अधिकार हमारे जीवन में काम कैसे करता है, अथॉरिटी हमारे जीवन में काम कैसे करती है, जो यीशु अपने जीवन में हमें दे रहे हैं, जो लाइफ में दे रहे हैं। सीधी सी बात है, जो आपको अधिकार दे रहा है, जिसके अधिकार के नीचे आप हो या मैं हो, वो यीशु मसीह है। वचन कह रहा है जिसकी अथॉरिटी के नीचे हम हैं, जिस अधिकार, जो हमें अधिकार सौंपा है, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, उसके साथ रिलेशन, उसके साथ संबंध। अगर हमारा संबंध अपने प्रभु के साथ अच्छा है तो हमारे जीवन में अधिकार काम करेगा। अगर हमारा संबंध हमारे प्रभु के साथ अच्छा नहीं है तो वो अधिकार हमारे जीवन में वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो अधिकार काम नहीं करेगा। प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को ये बात समझने की जरूरत है, अगर हमारा रिलेशन यीशु मसीह के साथ ठीक नहीं है, अगर हमारा रिलेशन यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं है, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानने वाले नहीं है, हमारा संबंध यीशु के साथ अच्छा नहीं है, तो वो अथॉरिटी, वो अधिकार हमारे जीवन में वर्क नहीं करता। इसलिए बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में वो अधिकार काम नहीं करता, क्योंकि उनका रिलेशन प्रभु के साथ ठीक नहीं, वो ओबीडियंट नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को मानते नहीं। जब आप जो अधिकार में आपको, जो आपको अधिकार दे रहा है, आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, क्योंकि वो बॉस है हमारा, वो बॉस की तरह हमारे ऊपर है, उसके अथॉरिटी के नीचे हम हैं, वो हमें अधिकार दे रहा है। और जब हम उस अधिकार को, उस जो हमें अधिकार दे रहा है, जो अथॉरिटी में दे रहा है, जो हमारा बॉस है, हम उसके आज्ञाकारी रहते हैं, हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा होता है, तो हमारा
प्रभु के साथ जब संबंध अच्छा होगा तो बाइबल साफ कह रही है हमारे पास अधिकार भी काम करेगा। जितना ज्यादा यीशु के साथ एक विश्वासी का संबंध अच्छा होगा, उतना ज्यादा उसकी अथॉरिटी वर्क करेगी, उसका अधिकार कार्य करेगा। जितना कम रिलेशन एक विश्वासी का प्रभु के साथ होगा, उतना कम उसका अधिकार कार्य करेगा। ये सीधा सा एक प्रिंसिपल है बाइबल का, सीधा सा सिद्धांत है। अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि अधिकार कार्य करे, तो हमारा संबंध यीशु के साथ अच्छा होना चाहिए। आपका एक व्यक्ति का, एक बिलीवर का अपने प्रभु के साथ, जिसने आपको अधिकार दिया, जो जीवन देना चाहता है, अगर हमारा उससे संबंध बहुत अच्छा होगा, तो पक्की बात है हमारा अधिकार भी कार्य करेगा। और अधिकार के पीछे पावर आती है, अधिकार के पीछे सामर्थ्य आती है। जब अधिकार आता है, अधिकार वर्क करने लगता है हमारी लाइफ में, तो पावर भी बहना चालू हो जाती, पावर भी आने लगती। यूहन्ना 7 के 37 वर्ष में, यूहन्ना 7 के 37 और 38 में वचन कहता, पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़े हुए और पुकार के प्रभु यीशु कहने लगे, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और क्या करे, पिए। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसकी बैली में से जीवन के जल की नदियां बहना चालू हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह एक प्रॉमिस कर रहे थे उस जीवन की। वचन कह रहा, आगे लिखा हुआ है 39 वर्ष में, यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे कि उस पर विश्वास करने वाले उसे पाने पे थे। यीशु अभी तक अपनी महिमा, मतलब क्रूस पर अब तक नहीं गए थे, मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे, बात कर रहे थे उस पवित्र आत्मा परमेश्वर की बात कर रहे थे। प्रभु ने कहा, अगर तुम प्यासे हो, अगर तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, मेरे पास आओ। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वो जीवन का जल दूंगा, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा, मैं तुम्हें वो लाइफ दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, जो तुम्हारे अंदर से नदियों की तरह बहेगी, जो तुम्हारे अंदर से रिवर्स की तरह। प्रभु ने नदी नहीं बोला, प्रभु ने कहा नदियों की तरह बहेगी, रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर, वो तुम्हारे अंदर से बहेगी। मैं तुम्हें अथॉरिटी दूंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा, वो लाइफ दूंगा, वो जीवन का जल दूंगा, जो तुम्हारे अंदर से बहेगा और लोगों को टच करेगा, जो और लोगों को जीवन देगा। तुम्हारे अंदर से बह के और लोगों को जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह ने शर्त रखी, जब प्रभु ने उस वचन को चालू किया, तो प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा, इफ यू आर थर्स्टी, अगर तुम प्यासे हो तो कम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा, मैं तुम्हें वो लाइफ दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह साफ सी एक बात कह रहे हैं, हमारे हार्ट में क्या प्रभु के लिए प्यास है, हमारे हार्ट में क्या प्रभु के लिए पैशन है, हमारे हार्ट में क्या प्रभु के लिए, प्रभु से संबंध रखने की कोई इच्छा है क्या? अगर हमारा हार्ट प्यासा है, पुराने नियम में अगर आप पढ़ो भजन संहिता में, तो भजन संहिता में कई जगह ऐसा लिखा, प्रभु ने कहा, अगर आप भजन संहिता 42 को पढ़ो तो लिखा हुआ है, जैसा हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मेरा हृदय क्या है, मैं हाँफता हूँ, मैं प्यासा हूँ, परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। तो वचन साफ कह रहा है। प्रभु ने कहा, क्या तुम प्यासे हो मेरे लिए, क्या तुम प्यासे हो उस जीवन को पाने के लिए, क्या तुम प्यासे हो मेरे से रिलेशन डेवलप करने के लिए, क्या तुम प्यासे हो मेरे करीब आने के लिए? तो प्रभु हमारी प्यास को ढूंढ रहा है, प्रभु हमारी 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 थर्स्ट को ढूंढ रहा है। अगर हम प्यासे हैं, प्रभु इसको शुरू कर रहा है इफ से, यदि प्यासे हो, इफ अगर हो तो कम आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अथॉरिटी दूंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा, मैं तुम्हें अपना नेचर दूंगा, मैं तुम्हें अपना कैरेक्टर दूंगा, मैं अपनी ग्लोरी से तुम्हें भरूंगा। तो बाइबल साफ करिए, यीशु क्या बोल रहे हैं, अगर प्यासे हो मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास, मैं दूंगा तुम्हें वो जीवन, मैं तुम्हें वो लाइफ दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर उसे इम्पार्ट करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर भरूंगा। प्रभु ने कहा, इतना भरूंगा कि तुम्हारी बैली में से रिवर्स की तरह बहेगा, नदियों की तरह तुम्हारे अंदर से बहेगा, वो लाइफ तुम्हारे अंदर से नदियों की तरह बहेगी। तो प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं, अगर हमारे अंदर प्यास है, जैसे भजन संहिता में राजा दाऊद बोलता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी होती, वैसे मैं प्यासा हूँ, वैसे मैं परमेश्वर आपके लिए प्यासा हूँ। भजन संहिता 63 में भी, 63 में भी राजा दाऊद बोलता है, मेरी सोल आपके लिए क्या है, प्यासी है, मैं पूरे यत्न से आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरा शरीर आपको ढूंढ रहा है, मेरी सोल, मेरा जो प्राण है आपका प्यासा है, मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। तो राजा दाऊद भजन संहिता 63 में लिखता है कि हाँ प्रभु, मैं आपका प्यासा हूँ, मैं आपका प्यासा हूँ। तो साफ सी बात है, उस रिलेशन को डेवलप करने के लिए अगर हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, उसकी संगति के लिए प्यासे हैं, सब कुछ प्रभु की प्रेजेंस में, सब कुछ उसकी उपस्थिति में, क्योंकि उसका जीवन उसकी प्रेजेंस के अंदर ही है, यीशु के अंदर ही है, सब कुछ उसके अंदर है, वो अधिकार उसके अंदर है, वो सामर्थ्य उसके अंदर है, वो कैरेक्टर, नेचर, वो पावर, वो ग्लोरी, सब कुछ उसके अंदर है। वचन कह रहा, क्या हम प्यासे हैं? तो प्रभु हमें इन्वाइट करा, कम आ जाओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तो वचन साफ कह रहा है
कि यीशु हमें साफ कह रहे हैं, अगर तुम उस जीवन को पाना चाहते हो, उस अथॉरिटी को पाना चाहते हो, उस पावर को पाना चाहते हो, उस लाइफ को पाना चाहते हो, मेरे प्यासे हो, मेरे पास आओ, मेरे लिए प्यास रखो, मुझसे रिलेशन के लिए प्यास रखो, मुझसे मिलने की प्यास रखो, मेरे साथ संगति करने के लिए प्यास रखो। और वचन कहता है जितना ज़्यादा एक बिलीवर, एक विश्वासी यीशु की संगति में जाता है ना, उसके साथ आप कैसे यीशु की संगति कर सकते हैं? बाइबल पढ़ के हम यीशु की संगति कर सकते हैं, आराधना करके यीशु की संगति कर सकते हैं, प्रभु के अन्य भाषाओं को बोल के यीशु की संगति कर सकते हैं, प्रभु की संगति में बैठ के उससे फिल होकर हम प्रभु की संगति कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं प्रभु की संगति में जाने के। वेटिंग के द्वारा उसकी इंतजार करके हम संगति कर सकते हैं, उससे बातचीत करके संगति कर सकते हैं, वचन को पढ़ के संगति कर सकते हैं, आराधना के द्वारा संगति कर सकते हैं, अन्य भाषाओं को बोल के संगति कर सकते हैं। एक व्यक्ति जितना ज़्यादा यीशु की संगति में जाता है, अगर हम हमारे पास 24 आवर्स हर दिन के अंदर है, अगर हम उस समय में कितना समय यीशु की संगति में बिताते हैं, उसके करीब जाते हैं, वही हमारी प्यास को शो करता है। वही हमारी प्यास को शो करेगा कि हम कितने ज़्यादा प्यास हैं। अगर हम उसके करीब 15 मिनट के लिए जा रहे हैं तो वो परमेश्वर के सामने हमारी प्यास को शो कर रहा है कि इसको बस इतनी देर की प्यास है। अगर हम आधे घंटे के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहे हैं तो वो शो कर रहा है कि उसको बस हमें आधे घंटे की प्यास है। अगर हम 1 घंटे उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं तो उसको पता है कि बस 1 घंटे के लिए मेरे लिए प्यास है, बाकी 23 घंटे इसको मेरे लिए कोई प्यास नहीं है। अगर हम 5 घंटे उसकी संगति कर रहे हैं तो वो कह रहा वाह, अपने 24 घंटे में 5 घंटे मेरी संगति में बिता रहा है, बहुत अच्छा है। और ये संगति ही हमारे जीवन में लाइफ को लेके आती, परमेश्वर के जीवन को लेके आती, परमेश्वर की इस पावर को लेके आती, परमेश्वर की अथॉरिटी को लेके आती। और जितना ज़्यादा हम संगति, हमारे जीवन में संगति बढ़ती जाती है, हमारी लाइफ में जितनी ज़्यादा संगति बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा प्रभु का जीवन हमारे अंदर इम्पार्ट होता जाता है, प्रभु का अथॉरिटी हमारे अंदर वर्क करने लगती है, प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में बहने लगता है। एक मैं आपको वचन पढ़ के पढ़ेंगे इसे, भजन संहिता 42 को, भजन संहिता 42 के 7 को, भजन संहिता 42 के 7 को वचन कह रहा है। भजन संहिता 42 में इसके 7th वर्स में, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन लिखा है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। इंग्लिश में लिखा है, डीप कॉलथ अनटू डीप, डीप गहरा गहरे को पुकारता है, डीप कॉल्स अनटू डीप, गहरा गहरे को पुकारता है। जब भजन संहिता 42 को जब लिखा गया तो कहता है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं क्या हो गया, डूब गया। एक प्रभु के साथ एक इंटीमेट रिलेशन का ना एक पिक्चर है। जैसे एक व्यक्ति जब पानी के अंदर जाता है ना, तो कह रहा है जब जल की धाराएं, आप और डीप में चले जाते हो, और गहरे में चले जाते हो, और पानी के गहरे में चले, आप जल के पानी के किनारे पे हो, नदी के समुद्र के किनारे में हो, तो आपके हो सकता है केवल पाँव ही भीगे, आपके पाँव ही भीगे, आपके पंजे ही भीगे, आपका पाँव घुटने तक ही भीगे। लेकिन अगर आप और गहरे में चले जाते हो तो वचन कह रहा है कि आप उसकी जलधारा, जो जलधाराएं हैं, जो उसकी तरंगे हैं, जो उसकी लहरें, आप उसमें पूरा डूब जाते हो, सर से लेके पाँव तक आप पूरा डूब जाते हो। वचन इंग्लिश में लिखता है, डीप कॉल्स अनटू डीप, गहरा गहरे को पुकारता है। तो परमेश्वर का वचन, जब इस वचन को भजनकार लिख रहा है तो कह रहा है ना, जब हमें उसकी संगति में जाना चाहिए ना, हमें इतना डीप में जाने की कोशिश करनी चाहिए, इतना गहरे में उसकी उपस्थिति में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी उसकी उपस्थिति हमें पूरी तरह से भिगो दे, उसकी प्रेजेंस हमें पूरी तरह से भिगो दे, उसकी लहरें हमें पूरी तरह से भिगो दे, उसकी उपस्थिति सर से लेके पाँव तक हमें पूरा, जैसे गहरे पानी में जब कोई व्यक्ति उतरता है ना तो पूरा भीग जाता है, उसके बालों में, आँखों में, नाक में, कपड़ों में पानी पानी होता है, पूरा गहरे के अंदर होता है। वचन कह रहा है, जब आप गहरे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई के अंदर जाने का प्रयास करते हो ना, आप एक रिलेशन को शो कर रहा है कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ और मजबूत हो रहा है, इतना मजबूत हो रहा है कि आप उसकी प्रेजेंस में भीग रहे हो, आपकी उपस्थिति में भीग रहे हो। प्रभु ने कहा, आओ मेरे पास प्यासे हो के मैं तुम्हें इतना जीवन का जल पिलाऊंगा, तुम्हारी बैली में से नदियां बहेंगी इस जीवन की, इस लाइफ की, जो लाइफ मेरे अंदर है तुम्हारे अंदर से नदियों की तरह बहेगा, लोगों को टच करेगा, लोगों को हील करेगा, लोगों को डिलीवर करेगा, लोगों को लाइफ देगा, लोगों को जीवन देगा, लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करेगा, लोगों की जिंदगियों को बदलेगा।
क्योंकि मेरे अंदर से बह के तुम्हारे अंदर आ रहा है, क्योंकि तुम प्यास से उस गहरे में आ रहे हो। तो परमेश्वर एक डिजायर करता है। जब यीशु ने आके यूहन्ना 10:10 में बोला, चोर केवल चोरी करने आता है, घात करने, नाश करने आता है, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय करने आता है। प्रभु ने कहा लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। ऐसा जीवन जो अबंडेंस होगा, बहुतायत का होगा, तुम्हारे अंदर से नदियों की तरह बहेगा, तुम्हारे अंदर से नदियों की तरह लाइफ बहेगी। और वचन कहता है कि हमें उस जीवन को पाने का प्रयास करना चाहिए। और यीशु ने कहा, प्यासे हो जाओ, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा। आ जाओ मेरे पास, प्यासे हो जाओ, मेरे से रिलेशन डेवलप करो, मेरी संगति में रहो, मेरे संगति में समय बिताओ, मेरी उपस्थिति में समय बिताओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तुम गहरे में आओगे और भीगोगे और ज्यादा और ज्यादा। ये अथॉरिटी तुम्हारे जीवन में और वर्क करेगी, ये पावर तुम्हारे जीवन में और कार्य करेगी, ये ग्लोरी तुम्हारे जीवन में और कार्य करेगी, ये आत्मा का फल तुम्हारे जीवन में और कार्य करेगा, ये वरदान तुम्हारे जीवन में और कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे रिलेशन में हो, मेरी उपस्थिति में हो। और हमें इसका प्रयास करना चाहिए परमेश्वर के साथ एक गहरे रिलेशन को डेवलप करने के लिए, परमेश्वर के साथ एक ऐसी संगति को बनाने के लिए। आज मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। वो जीवन किसी को, बाइबल कहती है यीशु उस जीवन को देने के लिए किसी का पक्षपात नहीं कर रहा है कि मैं इसको दूंगा, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा। नहीं, वो ऐसा पक्षपात नहीं कर रहा। वो कह रहा है ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे चर्च के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे लोगों के लिए, ये जीवन तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। वो जो लाइफ परमेश्वर के अंदर है, मेरे अंदर है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यीशु उस जीवन को हमें देना चाहते हैं 100%। हर एक व्यक्ति जो यीशु पे विश्वास करता है, एक बिलीवर है, प्रभु उसको वो जीवन देना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है, क्या हम उस जीवन को पाना चाहते हैं? क्या हम यीशु की संगति करना चाहते हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं? क्या हम उसके साथ और इंटीमेट होना चाहते हैं? क्या हम और गहरे में जाके परमेश्वर की प्रेजेंस में समय बिताना चाहते हैं? जितना ज़्यादा आपका समय परमेश्वर की संगति में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके जीवन, उसके प्रेजेंस में बहेगा रहेगा, उतना ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्म होगा, सब कुछ बदलेगा, उतना ज़्यादा हम भरते जाएंगे, उतना ज़्यादा अथॉरिटी हमारे जीवन में अधिकार कार्य करेगा, उतना ज़्यादा सामर्थ कार्य करेगी। और ये परमेश्वर का तरीका, ये परमेश्वर का जीवन वो सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है उसके लिए जीवन अवेलेबल है, वो लाइफ अवेलेबल है। जो मुर्दे में भी जिंदगी डालता है, जो मरे हुए शरीर में भी जान डालता, जो रोगी शरीर को भी चंगा करता, जो दुष्ट आत्माओं को भी कास्ट आउट करता, जो हर चीज को मल्टीप्लाई करता, बढ़ा देता, जो टहनी टूटी हुई है उसके अंदर भी लाइफ को क्रिएट कर देता, वो जीवन सब कुछ कर सकता है। जो अधिक तूफानों को भी शांत कर देता, जो पहाड़ों को भी उखाड़ देता, जो सब कुछ कर सकता है, उसकी लाइफ सब कुछ कर सकती है। बाइबल कहती है यीशु उस जीवन को अपने चर्च को देना चाहते हैं। इन लोग कहते हैं कि मेरे पास आओ, प्यासे हो, मेरे से रिलेशन को डेवलप करो, मेरी संगति में रहो। मैं आपको आज इंस्पायर करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपसे आप बुला रहा और कह रहा है आओ मेरी संगति में अपने समय को बिताओ, और गहरे में मेरे करीब आओ, और पास आओ, और पास आओ, और समय अपना बिताओ। और जब उस समय को प्रभु के चरणों में और ज़्यादा उसकी उपस्थिति में बिताना चालू करते हैं, 100% जानिए ऐसा व्यक्ति उस जीवन से अलग नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति के अंदर वो लाइफ बहना चालू होगी, वो जीवन बहना चालू हो जाएगा, वो जीवन भरना चालू हो जाएगा, वो नदियों की तरह उसके अंदर, रिवर्स की तरह उसके अंदर से बहना चालू होगा। वो लोगों को टच करेगा, जब वो बोलेगा लोग उस अथॉरिटी को पहचानेंगे। जब उसकी आवाज़ दुष्ट आत्माएं सुनेंगी तो अथॉरिटी को पहचानेंगी। जब बीमारियां उसकी आवाज़ सुनेंगी तो उसकी अथॉरिटी को पहचानेंगी। जब समस्याएं उसकी आवाज़ सुनेंगी तो अथॉरिटी को पहचानेंगी। अंधकार का साम्राज्य उस अथॉरिटी को पहचानेगा, क्योंकि वो अथॉरिटी को, अंधकार का साम्राज्य एक विश्वासी के जीवन में अधिकार को पहचानता है, अथॉरिटी को पहचानता है, अधिकार के लेबल को पहचानता है, और इसी के अनुसार वो क्या करता है, वर्क करता है, उसी के अनुसार मूव करता है। जैसे मैंने आपको सैकड़ों सालों से फरीसी और शास्त्री सिनेगॉग में, उस आराधनालय में प्रचार करते थे। इन अंधकार की ताकतें उनके अधिकार को पहचानती थी, और इनके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं, कोई पावर नहीं, कोई लाइफ नहीं, तो कुछ नहीं सुनती थी। वो आराम से वहाँ बैठी रहती थी। लेकिन जैसे ही यीशु आके खड़े, उनको बेचैनी होना चालू हो गई, उनको प्रॉब्लम होना चालू हुई, क्योंकि आज कोई वहाँ खड़ा था
जो परमेश्वर की ग्लोरी के अंदर था, जो परमेश्वर की पावर के अंदर था, परमेश्वर के अधिकार के अंदर आके खड़े हुए थे यीशु मसीह, और उनके बोलने से दुष्ट आत्माओं को प्रॉब्लम होना चालू हो गई, उनके बोलने से बीमारियों को प्रॉब्लम होना चालू हो गई, उनके अधिकार को देख के दुष्ट आत्माएं थर 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 कांपना चालू हो गई, क्योंकि वो जानती थी ये व्यक्ति अधिकार के अंदर है, ये बोलेगा ना तो अधिकार होगा, ये बोलेगा तो उसकी अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी को पहचान रही थी। दुष्ट आत्मा कह रही, हम जानते हैं तू परमेश्वर का पवित्र जन है, हम जानते हैं तू परमेश्वर का पवित्र है, तो हमें क्यों नष्ट करने आया, तो समय से पहले मैं क्यों नष्ट किया। यीशु एक आम आदमी थे, मेरे और आप जैसे, वो परमेश्वर नहीं थे उस समय, एक मनुष्य थे, स्त्री के द्वारा पैदा हुए, मेरे और आप की तरह एक आम व्यक्ति थे, लेकिन वो उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ इतना पावरफुल था कि उनके ऊपर वो अथॉरिटी वर्क करती थी, उनके अंदर वो सामर्थ वर्क करती थी, उनके ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी वर्क करती थी, परमेश्वर का नेचर। और यीशु ने कहा जो जीवन पिता के पास है उसने मुझे अधिकार दिया कि मैं भी उस जीवन को रखूं, वो जीवन मेरे अंदर भी, और मैं आपको वो जीवन देना चाहता हूँ, मैं अपने चर्च को वो लाइफ देना चाहता हूँ। तो मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, वो लाइफ आपके लिए, मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु पर विश्वास करता है, जो चर्च जाता है, वो जीवन उसके लिए। हमें रिलेशन में आना चाहिए यीशु की और संगति में, हमारे अंदर एक पैशन आना चाहिए, प्रभु मैं इन सब से बढ़कर आपके लिए प्यासा हूँ, इन सब से बढ़कर आपके लिए, आपकी संगति में रहूंगा, इन सब से बढ़कर प्रार्थना करूंगा, इन सब से ज़्यादा बढ़कर आपके प्रेजेंस में रहना सीखूंगा, आपकी आज्ञाकारिता। आप देखो वो लाइफ आपके अंदर भरना चालू हो जाएगी, वो लाइफ आपके अंदर से बहना चालू हो जाएगी, आप बोलोगे वो अथॉरिटी वर्क करना चालू हो जाएगी, आप बोलोगे वो सामत बहना चालू हो जाएगी, क्योंकि अंधकार की ताकतें उसे पहचानती हैं, अंधकार का साम्राज्य उस अथॉरिटी को पहचानता है, उस लाइफ को पहचानता है जो यीशु के अंदर है। तो मैं आपको इंस्पायर करता हूँ, आप लोग आज से आपकी यीशु के साथ संगति कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आपकी संगति यीशु के साथ कई गुना बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक पैशन आएगा कि हाँ मुझे उस गहरे में प्रभु की संगति में जाना, और गहरे में जाना, मुझे और सबसे ज़्यादा बढ़कर प्यार है। जब मैं प्रभु के पास आया ना, तो मैंने जब परमेश्वर को कार्य करते हुए देखा तो मेरे हार्ट में एक पैशन था। आप जानते हो मैं घंटों परमेश्वर के चरणों में गिरा रहता था, रोता रहता था, प्रार्थनाएं करता रहता था, और कहता था प्रभु मैं जानता हूँ तू वो जीवन मुझे दे सकता है, तू वो जीवन मुझे दे सकता है, मुझे वो जीवन दे। हाथ उठा के घंटों खड़ा रहता था और कहता था प्रभु वो जीवन मुझे दे, उस जीवन से मुझे भर। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की संगति में जाएगा, यीशु की संगति में जाएगा, प्रभु ने कहा तुम प्यासे हो के मेरे पास आओ, मैं वो जीवन तुम्हें दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो, नदियों की तरह तुम्हारे अंदर से बहेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन के बाद से आप में से बहुत सारे लोग इस जीवन के अंदर ओवरफ्लो होना चालू हो जाएंगे, आपके अंदर से जीवन बहने लगेगा, आपकी संगति बढ़ जाएगी, अथॉरिटी आपके अंदर कार्य करना और ज़्यादा पावरफुल तरीके से करना चालू हो जाएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस वचन के द्वारा इंस्पायर होंगे। आइए मैं आप सबके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ, अपनी आंखों को बंद कर लें, मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पर आपने मौका दिया, आपकी ग्रेस के द्वारा ही मैं इसे प्रचार कर पाया प्रभु। इन प्रियों के सम्मुख जो आपके लोग हैं प्रभु, आपके प्यारे लोग हैं, आपका चर्च है प्रभु, आपकी कलीसिया, आपकी देह है स्वामी। धन्यवाद देता हूँ आपकी ग्रेस के लिए, आपके अनुग्रह के लिए कि आपने ये प्रभु अवसर दिया है, मौका दिया, आपने अपनी उपस्थिति में इसे प्रीच किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा। लॉर्ड इन सब प्रियों को मैं आपके सम्मुख लेके आता हूँ, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना अपने घरों में, जहाँ पर भी ये लोग हैं, आपके लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता प्रभु, दूरी कोई मायने नहीं रखती। लॉर्ड आपकी प्रेजेंस इनके कमरों में उतर आए प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपकी ग्लोरी इनके घरों में उतर आए परमेश्वर, इनके ऊपर उतरने लगे प्रभु, इनके स्पिरिट सोल बॉडी कॉन्शियस पे उतरने लगे लॉर्ड। टच देम लॉर्ड, छू ले पवित्र आत्मा इन्हें, छू ले पवित्र आत्मा परमेश्वर इन्हें, छू ले प्रभु, इनकी स्पिरिट सोल बॉडी कॉन्शियस सब होली स्पिरिट आपसे फिल हो जाए प्रभु। आपका वचन इनके हृदयों में जाके 100 गुना फल लाए परमेश्वर, फल लाए प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु, जितने भी लोगों ने वचन सुना, सब डेस्परेट हो जाएं प्रभु, आपके लिए प्यासे हो जाएं प्रभु। इनके कानों में आपकी आवाज़ गूंजे कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन को पाए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसकी बैली में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु आपकी आवाज़ इनके कानों में गूंजे लगातार प्रभु, लगातार प्रभु।
या आपकी उपस्थिति में और जाएं प्रभु, और गहरे में जाएं प्रभु, और डीप में जाएं परमेश्वर। जो लाइफ आपके अंदर है यीशु, इनके अंदर भी इम्पार्ट होने लगे प्रभु, बहने लगे स्वामी। और क्योंकि आप अबंडेंस तरीके से देने आए हो, आप उसे थोड़ा सा नहीं देने आए, आप उसे बहुतायत से देने आए हो प्रभु। जॉय लाइफ इनके अंदर बहने लगे स्वामी, आप इम्पार्ट करें प्रभु, पावरफुल तरीके से बहने लगे प्रभु। बीमार शरीर इस प्रभु आपके इस लाइफ के द्वारा इनके शरीरों में बहे, जब बीमार शरीर चंगे हो जाए परमेश्वर, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हर एक अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर है तो प्रभु आपकी इस लाइफ के द्वारा बाहर निकल जाए, उनके शरीरों को छोड़ के चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर एक वो इवल चीज, हर एक वो इवल चीज जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, यीशु के नाम में इनके शरीरों से निकल जाए परमेश्वर, इनकी सोल्स में निकल जाए प्रभु, इनकी बॉडी में से निकल जाए, इनके कॉन्शियस में से निकल जाए प्रभु। जीवन बहे प्रभु, लाइव बहे प्रभु इनके अंदर, लाइव बहे परमेश्वर इनके अंदर। यीशु आपका जीवन बहने लगे, आपकी संगति में और प्रभु भूखे और प्यासे हो जाए प्रभु, आपके साथ घंटों बिताएं प्रभु संगति में। मैंने ब्लेस करता हूँ स्वामी, मैंने ब्लेस करता हूँ स्वामी, मैंने आशीषित करता हूँ प्रभु। आज के दिन से प्रभु आपका जीवन इन्हें बदलने लगे प्रभु। जो भी चीज़ें इनके जीवन में मर गई हैं प्रभु, मरी हुई हैं प्रभु, हाँ प्रभु, चाहे उनके सपने हो, चाहे इनके पैशन हो प्रभु, चाहे इनके ड्रीम्स हो प्रभु, चाहे इनकी ख्वाहिशें हो प्रभु, वो अच्छी ख्वाहिशें प्रभु जो इन्होंने बनाई थी प्रभु, वो ऐसी चीज़ें जो प्रभु इन्होंने सपने संजोए हुए थे, वो होप्स जो प्रभु इन्होंने आशाएं रखी थी प्रभु, जो पूरी नहीं हो रही, मैं आज प्रभु आपके जीवन को इनके लाइफ में इम्पार्ट करता हूँ प्रभु, इनके विजन्स में इम्पार्ट करता हूँ, इनके होप में इम्पार्ट करता हूँ, हाँ प्रभु, इनके ड्रीम्स में इम्पार्ट करता हूँ प्रभु। वो अच्छी चीज़ें जो इन्होंने संजोई थी प्रभु, यीशु के द्वारा फिर से प्रभु फलने फूलने लगे और कंप्लीट होने लगे परमेश्वर। वो लाइफ इनके जीवन में बहने लगे प्रभु। यीशु आपका जीवन इनके अंदर बहने लगे स्वामी, बहने लगे परमेश्वर, बहने लगे प्रभु। ये फ्रूटफुल होने लगे प्रभु, ये फलवंत होने लगे प्रभु। इनका फाइनेंस बढ़ने लगे प्रभु, आत्मिक जीवन बढ़ने लगे प्रभु। इनके जीवन में प्रभु आपकी खुशियां बढ़ने लगे प्रभु, जॉय बढ़ने लगे, लव बढ़ने लगे, पीस बढ़ने लगे परमेश्वर। प्रभु अथॉरिटी बढ़ने लगे इनके अंदर, पावर बढ़ने लगे प्रभु। तेरी फायर से भर जा, तेरी सामर्थ से भर जा। इनका अधिकार प्रभु पावरफुल तरीके से वर्क करने लगे और ज्यादा प्रभु आपकी संगति में बढ़ते जा। मैंने ब्लेस करता हूँ स्वामी, आशीषित करते हैं, इनके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, इनकी जॉब्स को ब्लेस करते हैं, इनके बच्चों को ब्लेस करते हैं, हर एक व्यक्ति को ब्लेस करते हैं, इनके घरानों को ब्लेस करते हैं, इनकी बच्चों की पढ़ाइयों को ब्लेस करते हैं, इनके फाइनेंस को ब्लेस करते हैं, इनकी सेवाओं को ब्लेस करते हैं प्रभु। हर एक चीज आपके जीवन से टच हो परमेश्वर, और ये आशीषित और फले फूले प्रभु, आशीषित हो प्रभु। मैंने ब्लेस करता हूँ 5 रोटी 2 मछली की तरह प्रभु चीजें बढ़ने लगे इनके जीवन में प्रभु, आशीषें बढ़ने लगे इनके जीवन में स्वामी। मैंने आशीषित करता हूँ यीशु मसीह आपके नाम में। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू।